सो हेलो एवन, तो कैसे हो यार आप सभी। तो जैसे भी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो फाइनली सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं हमारे ब्यूटीफुल चैनल द एग्ज़ाम फैक्ट्री पर। तो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने एक फुल नोटिफिकेशन जो हमारा जीडीएस इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी वैकेंसीज़ वगैरह हमको सब कुछ पता लग गई है और आप लोगों को मैं सब चीज़ डिटेल में इलेबोरेट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या इस पोस्ट की क्या क्या वर्किंग रहती है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। तो ये सब चीज़ें हम सब बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन जो है मेरे पास ये इसको मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपका कोई भी डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा जो भी डाउट होगा आपका सब इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा और वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर ही दो यार, इतनी अच्छी वैकेंसी ला दी यार फाइनली। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो अभी हमारे पास जो वैकेंसीज आ रही हैं ये ग्रामीण डाक सेवक जो जीडीएस में आती हैं। तो यहाँ पे हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे आप एबीपीएम बोलते हो और डाक सेवक, ये तीन पोस्ट पे निकली हमारी वैकेंसीज। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपको फॉर्म भरने से पहले का जो मेन स्टेप है वो क्या है। तो सबसे पहले एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले आप जब आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वही यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। तो ये मेरे को पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। अब थोड़ा जान लेते हैं डेट्स वगैरह के बारे में। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कल से यानी 10 फेब से स्टार्ट हो गया था और ये 3 मार्च तक आपका चलने वाला है। और अगर किसी की भी इसमें मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पे आपको एक करेक्शन विंडो मिलेगी जो 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। उसकी मैं डेट बता देता हूँ आपको, वो 6 मार्च से 8 मार्च तक रहेगी। वैसे 2 दिन नीचे 3 दिन बता रखे हैं इन्होंने। तो चलिए, वैसे आप सिंगल डे को ही प्रेफर करिए कि जिस दिन खुलेगी, लाइक 6 में खुलेगी तो आप 6 को ही प्रेफर करना कि आप अगर किसी की हो जाए, बट कोशिश करना कि बिल्कुल डेटा आप एक्यूरेट भरो साइट पर अगर हो जाए तो 6 में ही इसको करा देना आप करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। हाँ जी, अब थोड़ा देख लेते हैं कि सर इसकी जो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इसमें वर्किंग क्या रहेगी हमारी। तो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके पोस्टल ऑपरेशंस यानी जो भी आपके ब्रांच के जो भी काम होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। ब्रांच के साथ साथ आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके भी आपको जो काम होंगे वो भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको मार्केटिंग और प्रमोशन की जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराएगा उसमें आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो बीपीएम होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उनको भी असिस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप ऑफिस का काम आसानी से कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में भी बोला है कि आपको एबीपीएम, वही जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आपको मिल के काम करना पड़ेगा एबीपीएम के साथ। अगर वो अवेलेबल नहीं रहता है तो, अगर वो अवेलेबल रहता है तो उसके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। बट अगर अवेलेबल नहीं है तब तो आपको शॉर्ट आपको 100% उसका काम देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। इनकी थोड़ी हम जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे आपको जो सेल होती है स्टैम्प की या स्टेशनरी की उसको उसका आपको सब देख रेख करनी पड़ती है। और जो मेल्स होते हैं यानी जो चिट्ठियाँ वगैरह होती हैं वो आपको देनी पड़ती है। और आपको जो मेल्स वगैरह होते हैं ऑफिस वगैरह के उनको थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पे आपको जैसे वहाँ बीपीएम असेस कर रहा था एबीपीएम को, तो यहाँ भी सेम चीज़ें चलेंगी।
कि आपको भी असिस्ट करना पड़ेगा बीपीएम को। और नेक्स्ट, आपका बी अगर आपका बीपीएम एब्सेंट रहता है तब भी आपको पूरा काम उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केटिंग और प्रमोशन का यहाँ पे भी आपको काम रहेगा। और हाँ, यहाँ पे तो आपकी रहेगी बीपीएम के साथ आपको असिस्ट करना पड़ेगा अगर वर्कलोड बढ़ जाता है तो इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग डाक सेवक में। तो यहाँ पे क्या काम रहने वाला है, यहाँ पे आपका सेल का काम रहने वाला है, स्टैम्प्स का, स्टेशनरी का, ठीक है। और आपको जो काम मिल सकता है वो रेलवे मेल सर्विस पर मिल सकता है, इसका काम मिल सकता है आपको। और आपको रिसिप्ट वगैरह का काम मिल सकता है यहाँ पे। और आपको हेल्प करनी पड़ सकती है किसकी, पोस्ट मास्टर्स की, सब पोस्ट मास्टर्स की, यानी आपके ऊपर जो भी होंगे उनकी आपको हेल्प करनी पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा मोटा पैसा, मोटी चेन तो बात कर ही लेते हैं फिर पैसों की भी, कि भाई क्या कुछ मिलने वाला है, क्या आपकी सैलरी रहेगी। तो जो बीपीएम होते हैं उनकी सैलरी रहती है 12,000 से 29,380 के बीच में, ठीक है। वहीं जो एबीपीएम होंगे या डाक सेवक होंगे उनकी रहेगी 10,000 से 24,470 के बीच में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एज एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं कि एज क्या क्या, कौन कौन इसको एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे जो कम एज इसमें चाहिए वो आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी वाले लोग हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, वो मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ कि SC ST वालों को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 45 तक भी भर सकते हैं। OBC 3 साल का यानी 43 ईयर्स तक भी भर सकते हैं। और EWS के लिए ऐसा कोई रिलैक्सेशन है नहीं। और PWD वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 50 साल तक भी वो भर सकते हैं। और अगर कोई PWD के साथ OBC है तो उसको 13 साल का है। और PWD और SC ST वालों के लिए ये 15 साल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, तो थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आपकी 10th स्टैंडर्ड यानी आपने 10वीं पास होनी चाहिए आपकी, जहाँ पे आप पास हो रखे हो अच्छे से मैथ्स में और इंग्लिश में। वैसे तो आप सभी में पास होने चाहिए, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। और अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो, अगर आप किसी और स्टेट का भर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्टेट की वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पता हो, ठीक है। क्योंकि ये सब लोग वहाँ टेस्ट वगैरह लेंगे, तो आप बिल्कुल रेडी रहना अगर आप किसी दूसरे स्टेट का भर रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और थोड़ी कुछ और क्वालिफ़िकेशन ही मांगी है वो और देख लेते हैं। बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज, बिल्कुल माइनर नॉलेज, आपको डीप नॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और थोड़ा MS वर्ड वगैरह आपको थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ठीक है। और आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है, हर किसी को आती है एज सच, इसमें कुछ नीड नहीं है। अगर कोई यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह के लिए पढ़ना चाहता है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, वो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि क्या कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हाँ जी, तो अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट जो रहेगी वो किस बेस पे रहेगी, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो जो भी आप सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होने नहीं वाला है। और आपकी जो मेरिट बनने वाली है पूरी की पूरी आपकी 10वीं के नंबरों पे बनेगी, ठीक है। तो जिसके 10वीं में अच्छे नंबर है, 10th में जिसके बहुत अच्छे नंबर है, वो ये जॉब ले जाएगा बिना कुछ करे, ठीक है। तो वही बताया इन्होंने यहाँ पे कि जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी मार्क्स जो आपने पाए हैं अपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी 10th में, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर किसी का परसेंटेज की प्रॉब्लम हो या ग्रेड सिस्टम चला था पहले अभी, तो अगर किसी को अपने मार्क्स वगैरह निकालने हो तो जितने मार्क्स हैं आपको, आपके जितने भी आपने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं
उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका वो सारा आ जाएगा निकल। माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे उल्टा बोल गया था। तो जिसका यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है ना, यानी जिसको ग्रेड्स वगैरह मिल रखे जैसे A1 A2 ये सब, तो अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज पर जाना है तो जो भी आपका ग्रेड है तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक सब्जेक्ट की परसेंटेज पता लग जाएगी, ठीक है। वो यहाँ लिखा भी है। और अगर किसी को आपको डिटेल में ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं इसकी ये हाईलाइटेड PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो मेरे को जो एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट लगा था कि जब आपका मेरिट वगैरह बन जाएगी तो ये लोग आपको, यानी ये लोग आपसे कैसे बातचीत करने वाले हैं, तो वो सब आपके पास जो आने वाला है वो मेल से आने वाला है, या फिर आपको SMS वगैरह से आ जाएगा जो आपने रजिस्टर किया होगा। तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल नंबर वही भरना जो आपका बिल्कुल एक्टिव हो, और ईमेल पर आ जाएगा और SMS पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी ईमेल, एक बार और लिख देता हूँ मैं, ईमेल प्लस आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। बंद मत कर देना, बंद हुआ हुआ नंबर बिल्कुल मत डालना, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका जब मेरिट हो जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो मैं आपको लोग को बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है वहाँ पे 10th क्लास की, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऐसे ही अगर PWD वाला है तो वो कोई PWD सर्टिफिकेट लेके जाएगा, EWS वाला है तो वो EWS सर्टिफिकेट लेके जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, और ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको लेके जाना है, याद रखना। वैसे तो आपको मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहती है, बट स्टिल आप आधार कार्ड ले जाना, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट एक लेके जाना है आपको, यहाँ पे ज़रूरी है, जो आपने किसी आपके मेडिकल ऑफिसर ने बनाया होगा जो गवर्नमेंट से हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? एक सेकेंड गाइस, बने रहना वीडियो में, देख रहा हूँ। हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी फ़ीस। तो ये फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जो फ़ीस रहने वाली है वो सिर्फ SC ST को तो बिल्कुल नहीं देनी है, और PWD वाले को, और जो ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स हैं इनको बिल्कुल नहीं देनी है, इनके लिए फ्री है सब। लेकिन जो जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, उनको 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, अब जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आप जब फोटोग्राफर सिग्नेचर अपलोड करेंगे वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम, तो एक बात याद रखना कि आपकी जो फाइल का साइज़ होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका? फोटोग्राफ का, यानी आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है उसका साइज़ जो है आपका, वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। और ये जो दोनों का फॉर्मेट रहेगा आपका, वो JPG और JPEG में रहेगा, ठीक है। समझ गए आप सभी? चलिए, अब विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। हाँ, तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग मैंने बोला था ना कि ये लोग विंडो देंगे, 3 दिन की विंडो देंगे, बट वहाँ पे उन्होंने 2 दिन का बता रखा था स्टार्टिंग में। तो अगर किसी का बाई चांस गलत हो भी गया तो प्लीज़ पहले दिन में ही कर देना, जिस दिन विंडो खुलने वाली है उसकी डेट मैंने आप लोगों को ऊपर बता रखी थी, तो एक बार ऊपर इन द सेंस स्टार्टिंग में बता रखी थी बिल्कुल, तो आप वो चीज़ चेक कर लेना। तो ठीक है गाइस, यहीं इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। तो बता देना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी का भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। आपका डाउट विदिन 24 आवर्स
इसमें आपको रिप्लाई आ जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। हमारे चैनल की एक यूएसपी है, हम बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड यानी बिल्कुल जांच की भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वही लाते हैं। तो कुछ लोग बोल लेते हैं अभी कि वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार, क्योंकि मैं कुछ भी ला के पोस्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे यार। बिल्कुल सब चीज़ें एक्यूरेट पहले रिसर्च वगैरह करके उसके बाद मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ चैनल पे। ठीक है, तो बस यही बताना था यार, बाकी तो सब लोग चिल मारो और फॉर्म भर देना यार जल्दी से, जो भी एलिजिबल है, फ्री की नौकरी है। तो चलिए एंड करते हैं इसी के साथ। तो दिस इज योर होस्ट फ्रॉम एग्ज़ाम फैक्ट्री साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि देखते हैं, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आई कुछ तो लेकर आता हूँ। तो चलिए गाइस, एक लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।